लोगों का तो यह थी कि मैं लगेगा इनसे सामने से उठने के लिए इंडिया स्टेट टाइम्स वो कर लेना आपका जो घुटने है ना, ये जो इसके अंदर का साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, वो खत्म हो गया। ठीक है, आपको ना अंदर की तरफ ज़्यादा दर्द होता है, जो हड्डी है हड्डी ने अंदर की तरफ से टच कर रही है और इधर की तरफ से गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके लास्ट ऑप्शन यही है कि ऑपरेट से बचने के लिए आपको फिजियोथेरेपी करवाओ, कम से कम 20 से 1 महीने फिजियोथेरेपी करवाओ। जो मांसपेशियाँ है ना, वो आपकी क्या होगी, समझ में आया? आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। इन द फ्यूचर कभी भी ऑपरेट की दिक्कत आती है, वो स्टॉप में जब आप एक्सरसाइज करवाओ उसमें हेल्प करेगा। समझ आई बात मेरी? इसकी फिजियोथेरेपी करवाओ आप मेरे क्लिनिक पे। एक बार इधर फोटो कर लेना हमारा। अच्छा, आज तो सारा मीडिया को मीडिया उसमें लगा हुआ है दिल्ली में। दो आपको टीवी पे हर पल अलग है, कुछ पता नहीं कौन सा पल किसके बारे में कैसे आ जाए, कौन सा आपको फंसा जाए, कौन सा रुला जाए। और ये कई बड़ी से बड़े काम जो आप पूछ रहे हैं, नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर MP सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज IP कॉलोनी के अंदर माननीय हरीश कोहली साहब के द्वारा 18वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया है, जिसमें लगभग 40 लोगों ने अभी तक रक्तदान कर दिया है और सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ का फ़ायदा उठाया है। साथियों, ये बहुत ही गौरव की बात है कि कोविड काल के बाद में, कोरोना काल के बाद में इस प्रकार की सोच रखना और ऐसे लोगों को जोड़ करके रखना, ये माननीय हरीश कोहली साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनके दोनों पुत्र और दोनों पुत्र वधू, उन्होंने रक्तदान करके इस के कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की शुरुआत की, जो एक संदेश है कि घर से ही चैरिटी शुरू होती है, तभी लोग उसके आवाहन में आते हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथियों, मैं राष्ट्रीय नाको और एड्स कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से ऑथराइज मोटिवेटर हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की शरीर में कोई कमी नहीं होती है। जो आप रक्तदान करते हैं वह 24 घंटे के अंदर बन जाता है, लेकिन जो उसमें सेल्स होते हैं उनको बनने के लिए 90 डेज़ का समय है, जो विज्ञान बताती है।
इसलिए 3 महीने से पहले कभी हमें रक्तदान नहीं करना चाहिए। और साल के अंदर जो रेगुलर 4 बार डोनेट करते हैं उनको कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। विज्ञान ये कहती है कि जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती हैं वो खून के गाढ़े होने की वजह से हो जाती हैं, लेकिन यदि आप रेगुलर डोनेट करते हैं तो उसे हार्ट अटैक नहीं होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि आपको एड्स के बारे में पता नहीं चलता है, HIV के बारे में पता नहीं चलता है। यदि आप रेगुलर यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका पूरे स्वास्थ्य जांच परीक्षण होता है जो कि निःशुल्क होता है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जी हम रक्तदान करेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो यदि जांच कराते हैं इसकी तो बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट होते हैं, और ये यहाँ से HbA2 और जो सिफिलिस के गिनोरिया के जो टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं। आपका पल्स कितना है, आपका BP कितना है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, आपका वजन कितना है, ये सारे चेक फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और जिससे कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। दूसरी बात है साथियों की कर भला हो भला मानव जीवन इसलिए होता है कि रक्तदान करने से हम हो सकता है कि घर में से यदि कोई पैसा दान करते हैं तो हमारी पत्नी रोक ले, हमारा पिता रोक ले, या हमारा बेटा रोक ले कि नहीं इस पर आपका अधिकार नहीं है। लेकिन जो हमारे शरीर में खून है जो रिजर्व होता है 750 ml खून होता है, जिसमें से 350 ml एक यूनिट आप खून जो डोनेट करते हैं और रिजर्व में होता है, यदि आप नहीं भी डोनेट करेंगे तभी वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब भी कहीं पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगे तो वहाँ पर एक बार आप रक्तदान करने के लिए अवश्य पहुँचें। यदि आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको बता दिया जाएगा ताकि आप अगली बार के लिए हीमोग्लोबिन ठीक कर लें। और हीमोग्लोबिन ठीक करने के लिए आपको दूध और घी खाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो बहुत सस्ती सब्जी जो है गाजर मूली खा कर के भी आप अपने रक्त को ठीक कर सकते हैं। जो सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, इस प्रकार की सब्जियां खा कर के भी आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाता है और अनीमिया दूर हो जाता है। तो साथियों अपने भले के लिए ही इस मुहिम में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अनीमिक हैं, या आपको पता नहीं है आपको हीमोफीलिया की बीमारी है, या आपको पता नहीं है आपकी खून की वजह से आपको गुस्सा आता है, आपके पैरों में दर्द होता है, आपके सिर में दर्द रहता है, आपके बदन में दर्द रहता है। जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपका दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो इन सब बातों के साथ में, क्योंकि मैं एक मोटिवेटर होने के नाते से मैं इस कोहली परिवार का मैं साथ और सहयोग देता हूँ, और मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे साथ में नवीन जी बैठे हुए हैं। नवीन जी इस पर भी अपना 2 शब्द बोलेंगे। नवीन जी से अनुरोध है कि नवीन जी अपना शुभकामनाएं दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज जो कि हमारा 18वां ब्लड डोनेशन कैंप है जो अभी चल रहा है, उसमें अप्रॉक्सिमेटली 40 यूनिट हो चुके हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि साल में मिनिमम 2 बार तो करें, और अगर 4 बार कर सकें तो ज़रूर ब्लड डोनेट करें, क्योंकि ये सभी के स्वास्थ्य के लिए और सभी के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। सभी आगंतुकों का, सभी डॉक्टर्स का, डॉक्टर MP सिंह का, अमित जी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और